भाइयों बहनों मित्रों दोस्तों सबको नमस्कार। जय हिंद जय भारत। 40 से 45 मिनट 40 से 45 मिनट का एक्सरसाइज योगा हमको आपको जीवन में स्वस्थ रख सकता है। तो हमेशा स्वस्थ रहने के लिए 40 से 45 मिनट का एक्सरसाइज योगा आप लोग रोज़ प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल कर दिए। अपने लिए यह शुभ अवसर जरूर निकालिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। हमेशा खुश रहने के लिए, मस्त रहने के लिए, मुस्कुराते रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, दवा से दूर रहने के लिए। कभी दवा हमारे दरवाजे पर ना है, इसके लिए हमको आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है और एक्सरसाइज करते रहना है। एक्सरसाइज करने से, योग करने से हमारे आपके नज़दीक किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। तो मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा 40 से 45 मिनट 24 घंटा में यदि हम निकाल लेते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और 40-45 में निकालिए 24 घंटा, स्फूर्ति महसूस कीजिए। शरीर का हर अंग मजबूत रहेगा, कभी किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होगी। तो स्वस्थ रहने के लिए, कमजोरी दूर भगाने के लिए उचित आहार लीजिए। जो भी घर पर मिलता है हमेशा उसका भरपेट भोजन सेवन कीजिए। बाहर की चीज़ खाने से बचिए। और मैं पुनः कहूँगा और करके आप लोगों तक यह वीडियो के माध्यम से अपना एक्सरसाइज योगा पहुँचाने का प्रयास करता रहूँगा। चूँकि हम पुलिस विभाग से हैं, हमारे पुलिस विभाग में इस तरह का एक्सरसाइज योगा फिटनेस के लिए कराया जाता है ताकि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें और लोक सेवक के रूप में जन सेवा करने में हमेशा तत्पर हैं और सहयोग देते रहें। हम स्वस्थ रहेंगे, समाज स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा, जन समुदाय स्वस्थ रहेगा। और जब हम सब स्वस्थ रहेंगे तो मेरा देश, मेरा राष्ट्र अच्छे से अग्रसर होगा। देश का निर्माण करने में हमारे यहाँ का स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग हमेशा सहयोग करता रहेगा। तो मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुखी सुखमय जिंदगी व्यतीत करने के लिए हमारे साथ आप लोग रोज़ 40 से 45 मिनट का समय निकालिए, अपने लिए निकालिए। यह योगा एक्सरसाइज कीजिए और कभी भी दुखी रहने का मौका नहीं मिलेगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार, स्वस्थ दिमाग वास करता है। तो 40-45 मिनट हम अपने लिए 24 घंटा में प्रतिदिन निकाल लेते हैं और स्वस्थ रहते हैं और जिंदगी सुखमय रहती है। तो हमारे विचार से इससे बढ़िया कोई भी समय शुभ अवसर नहीं होगा कि हम 40-45 मिनट समय निकालते हैं 24 घंटा में। और हमेशा स्वस्थ रहने के लिए यह समय निकालिए और अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। और कभी भी हमारे आपके करीब रोग नहीं आएगा। हमेशा हम अपने निरोगी रहेंगे। तो निरोगी रहने के लिए हमारे साथ जुड़िए। जितना एक्सरसाइज है सब साधारण है, सब लोग कर सकते हैं, आसान है। आसान तरीक़ा से कीजिए। आसान तरीक़ा से करते करते अब हम आप अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत कर लेंगे। चर्बियाँ कम हो जाएंगी। जब चर्बियाँ कम हो जाएंगी शरीर की, बॉडी का वजन, शरीर का वजन कम हो जाएगा। और जब ही शरीर का वजन कम होगा फालतू चर्बी गल जाएगी, वो केवल मांसपेशियाँ, मजबूत मांसपेशियाँ शरीर में रह जाएंगी। तो हमारे आपके हार्ट के लिए, फेफड़ा के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए कार्य आसान हो जाएगा। और ये सभी अंग हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखने में मददगार होंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों तक हम अपना योगा एक्सरसाइज पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे परिवार में भी सम्मान के हकदार रहेंगे।
आप लोग खुद समाज में, घर में, अगल बगल देखते होंगे कि वैसे तो हम भारतीय संस्कृति सभ्यता के अधीन रहते हैं, हमारे यहाँ सामाजिक परिवेश बहुत ही अच्छा है। फिर भी कुछ परिवारों में जो हाल अस्वस्थ हो जा रहे हैं, उन पर कुछ परिवार के सदस्य ध्यान देने से कतराते हैं और ध्यान रहित हो जाते हैं। तो रोग को दूर भगाइए। रोग दूर भगाने से हम अपने परिवार को नज़दीक रख पाएंगे और परिवार के नज़दीक रह लेंगे तो बीमारी से शरीर भी साथ छोड़ती है, परिवार के भी कुछ सदस्य साथ छोड़ने लग जाते हैं, समाज में भी कुछ लोग मुँह फेरने लग जाते हैं। तो हम सबके साथ रहें और सबके हमदर्द बने रहें, सबका सहयोग करते रहें। हमसे कोई मुँह न फेरे, हमसे कोई नफरत न करे, हमारी बीमारी से कोई जान करके कोई बीमारी की समस्या है दूरी न बनावे। तो हमसे किसी प्रकार की किसी दूरी न रहे, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम आप एक्सरसाइज करते रहें। तो परिवार के लोग या समाज के लोग या हित रिश्तेदार, सगे संबंधी तभी हमारा आपका साथ छोड़ेंगे जब हम अपने शरीर के लिए आलस नहीं छोड़ेंगे। और जब आलस छोड़ देंगे तो हमारा कोई साथ नहीं छोड़ेगा। आलस छोड़ने का तात्पर्य है कि हम आप स्वस्थ रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, फिटनेस के लिए करते रहेंगे, फिट रहेंगे। और जब फिट रहेंगे तो अपने दिनचर्या में, अपने हर कार्य में कुशलतापूर्वक निरंतर रूप से कार्य को संपादित करते रहेंगे। और जब कार्य संपादित करेंगे तो समाज में या विभाग में या परिवार में हम आप सम्मान के हकदार हो जाते हैं। ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। तो 40-45 मिनट निकाल कर यदि हम परिवार के और समाज के करीब रह लेते हैं और प्रिय बने रहते हैं तो यही तो सुख है। सुख यही है कि हमसे कोई दूरी न बनाए, हमसे सब लोग खुश रहें। हमसे खुश तभी कोई रहेगा जब हम अपने आप से खुश रहें। अपने आप से खुश रहने के लिए मैं पुनः कहूँगा कि एक्सरसाइज, योगा करके अपने शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम फिट हैं तो हमारा आपका सम्मान होगा। जब हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो दूसरे से अपेक्षा करना कहाँ तक उचित है। तो हम अपने आप से खुद बात करें कि हम अपने शरीर के लिए कितना समय देते हैं। आलस तो हमेशा पुकारता है कि हमको अधिक से अधिक बिस्तर चाहिए, सोते रहना है, काम नहीं करना है। तो इस आलस रूपी पुकार को हमको आपको त्यागना है, उससे दूर रहना है, आलस को दूर भगाना है। और जब आलस को दूर भगाएंगे तो हम सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और सक्रिय एक्टिव हो जाएंगे तो हमेशा फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जब स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। और जब मुस्कुराते रहेंगे तो हमारे आपके सामने पड़ने वाला हर व्यक्ति हमारे मुस्कुराहट को देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। तो हमारे अपने मुस्कुराहट से दूसरे की मुस्कुराहट भी आ जाती है और कहीं न कहीं हम लोग किसी के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। सुखमय जिंदगी से सुखमय परिवार और सुखमय समाज का निर्माण होता है। तो सुखमय जीवन यापन करने के लिए ज्ञान के लिए पढ़ाई और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और शारीरिक क्षमता के लिए एक्सरसाइज, योगा करते रहना चाहिए। तो जब हम आप फिट रहते हैं,
स्वस्थ रहते हैं तो समाज का हर व्यक्ति हमको आपको इज्जत की नज़र से देखता है। तो इज्जत पाने के लिए हमारी शरीर जब हमारी इज्जत करेगी, मेरा सम्मान करेगी, तभी हम दूसरे से सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और उनके तरफ मुखातिब होकर सम्मान चलने और मिलने घुलने मिलने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलती है। तो फोन आ गया। तो मैं आप लोगों से पुनः बार बार कहूँगा कि स्वस्थ रहने के लिए रोज़ आप एक्सरसाइज करें, हमारे साथ जुड़ें, योगा करें, योग से निरोग रहें। हमारे देश का हर नागरिक हमेशा निरोग रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, कभी किसी घर रोग ना आए और हमेशा हम स्वस्थ रहें और दूसरे की खुशियों में शामिल होने के लिए और खुशियों को शामिल करने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बड़े से बड़े प्रोग्राम में जाने की बहुत सबों की इच्छा होती है, लेकिन कभी कभी शरीर में रोग इस तरह हावी हो जाता है कि हम कहीं आने जाने से बचने लगते हैं, अपने आप को और अपने आप से छुपाने लग जाते हैं। इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। हमेशा करें योग, रहें निरोग। योग करेंगे निरोग रहेंगे। अच्छा, निरोग रहेंगे तो हमारा आपका शारीरिक लाभ और फालतू के खर्च से बचत होता रहेगा। कभी किसी प्रकार की हमारे शरीर में समस्या ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। अपने लिए हमारे साथ 24 घंटे का मात्र 40 से 45 मिनट दीजिए। 40-45 मिनट देंगे तो 24 घंटे स्वस्थ रहेंगे। पसीना निकलना जरूरी है शरीर से पसीना निकलता है, हमारे शरीर के विकार निकलता है। नकारात्मक ऊर्जा को भगाइए, योग से सकारात्मक ऊर्जा को बॉडी में लाइए। शुरुआत करने में 4 से 5 मिनट तकलीफ होता है और 4 से 5 दिन, और जब आप करने लग जाएंगे 40-45 मिनट जब आदी हो जाएंगे करने का, तो निश्चित तौर पर हमको आपको साइकिल लाभ की अनुभूति होने लग जाती है। तो योगा एक्सरसाइज अवश्य कीजिए। इसे जितना मैं एक्सरसाइज करके आप लोगों तक पहुंचाता हूं और पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप यदि करते हैं तो हमारे ख्याल से अपने घर पर कर लेंगे, कहीं जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये आदि और अधिक श्रम परिश्रम करते हैं और अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कोई परंतु लेकिन नहीं आप कर सकते हैं और करके अपने विकास में सहयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करते रहिए, योगा एक्सरसाइज करते रहिए। एक पैर नाक को टच करें घुटने से, फिर दूसरे पैर को लाएंगे और विपरीत वाला पैर जमीन पर सीधा लगा रहेगा, नाक से टच करेंगे। जैसे कि इधर हम पैर करते हैं, प्रयास करते हैं इधर दिखाने के लिए। थोड़ा एक पैर सीधा जमीन पर रहेगा, दूसरा पैर मुड़ जाएगा। दूसरा पैर मुड़ने के बाद
अपने नाक को, ठोड़ी को या हेड को, जिसको जो आसान लगे। जो पेट वाले हैं उनको तकलीफ हो सकती है अपने नाक का ठोड़ी हेड को टच करने में, तो जहाँ तक मुड़ सके मोड़ का अपना हेड नाक को टच करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर दोनों पैर को लाएंगे, दोनों पैर को लाकर हेड, नाक, ठोड़ी टच करेंगे। जो कर सकते हैं तो पहले हेड को टच करें, फिर नोज को टच करें, फिर ठोड़ी को टच करें और फिर सीना से टच करें। ऐसा कीजिए और फिर रोल कर सकते हैं। मैं पुनः कहूँगा, हर बार कहूँगा, हर वक्त कहने का प्रयास करूँगा कि आप लोग करें योग, रहें निरोग। बीमारियों को दूर भगाने के लिए, दवा से दूर रहने के लिए एक्सरसाइज, योग, शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक आप कोशिश करें कि अपना काम स्वयं करें, जैसे कि घर का कोई काम हो या कपड़ा, स्वयं का कपड़ा वस्त्र साफ करना हो, स्वयं कपड़ा अपने हाथ से धुलें, मेहनत परिश्रम करें, वो भी एक्सरसाइज है। और जब प्रत्येक काम अपने हाथ से हम करेंगे तो आदत बनेगी, दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। आत्मविश्वास वापस आता है, और जब आत्मविश्वास वापस आता है तो घर में सुकून, शांति बनी रहती है। क्योंकि हम जब खुश रहेंगे, हमारे सुकून रहेगा, हमारे शरीर में शांति रहेगी, तो परिवार में शांति सुख रहेगा और हमको आपको देखकर सब लोग खुश रहते हैं। हमारे आपके आने वाली वंशावली भी हमारे आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है, तो ज़रूर करें। फिर मैं कहूँगा योगा, एक्सरसाइज जरूर कीजिए। स्वस्थ रहने के लिए करना बहुत ज़रूरी है। कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। 40 से 45 मिनट तो करना है, मात्र 40-45 मिनट कीजिए, पर डे कीजिए। और जब 40-45 मिनट कर लेते हैं, शरीर से पसीना आ जाता है। जाड़ा का दिन है फिर भी पसीना आ रहा है, धीरे पसीना आ रहा है। यदि 20-20 मिनट थकावट होती है आप लोगों को, तो हर एक्सरसाइज के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेकर अगला एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जब अगला एक्सरसाइज करके फिर रेस्ट भी लीजिए, फिर कीजिए ज़रूर। शरीर से हल्का अपना पसीना आना चाहिए, और जब पसीना आएगा अपने शरीर पर हम आप विशेष ध्यान देंगे। पसीना के रास्ते शरीर का विकार आसानी से निकलता रहता है। जब शरीर का विकार निकलेगा तो हम आप इधर से करते हैं। थोड़ा सड़क स्लिप कर रहा है, मेरा मैट सामने से करते हैं। तो ये जो कर सकते हैं करें, करते करते सब कर सकते हैं, प्रयास करेंगे। जिनका पेट अधिक है वो पहले और में एक्सरसाइज करके अपना चर्बी, वजन कम करें, पेट कम करें, तो ये भी वो कर सकते हैं। कर लेंगे सब, अपना वजन कम करें। पहले वजन कम करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे एक्सरसाइज, जैसे कि आप वजन कम के लिए ये दौड़ चाला धीरे धीरे कीजिए। यह जब करेंगे आप तो यहाँ की चर्बी, पेट की चर्बी, और यही दौड़ चाल जब हाथ उठाकर करेंगे, ऊपर हाथ करेंगे, साइड करके करेंगे, तो साइड की मांसपेशी जो चर्बियाँ एक्स्ट्रा होती है, फैट होता है, बनना शुरू हो जाएगा और मांसपेशी के रूप में बनाना शुरू हो जाएगा। और हमारे यहाँ पर शरीर के लिए जो उचित वजन है वह रह जाएगा। इसके अलावा चर्बी घटाने के लिए मैं अभी बताती हूँ, जैसा कि करके दिखा चुका हूँ, ये आप जरूर करेंगे। और दूसरा पैर मिलाएंगे, ऐसे करेंगे, ये सब चर्बी गायब हो जाएगा, पेट का भी चर्बी गायब हो जाएगा। यहाँ ला कुछ देर रुकने की कोशिश करेंगे, फिर आकर कुछ देर रुकने की कोशिश करेंगे, फिर आप कोशिश करेंगे,
और उसके बाद इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। बाद में जो आदत हो जाए तो स्पीड बढ़ा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। चर्बी गायब हो जाएगी, एक्स्ट्रा फैट नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा फैट नहीं, फिर आके सामने बैठेंगे, फिर पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर सामने लाएंगे, फिर पीछे ले जाएंगे, फिर सामने लाएंगे। और जब आदत हो जाएगी तो हम आप जंप के साथ पैर को अधिक ऊपर तक उछाल कर पीछे लेकर जा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, फिर आ गए, फिर जंप के साथ ये करेंगे। फैट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। जब फैट कम हो जाएगा तो शरीर में इतना रिलैक्स महसूस होता है, इतना सुकून महसूस होता है कि हम कितना हो दौड़ लें, कितना हो पैदल चल लें, चाहे जितना काम कर लें, शरीर में थकावट नहीं होगा। हमारे आपके फेफड़े पर, किडनी पर और हार्ट पर एक्स्ट्रा वजन और वर्क नहीं, वजन एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा तो उसको एक्स्ट्रा वर्क भी महसूस नहीं होगा। हार्ट हृदय मुस्कुरा कर कहेगा कि थैंक यू मेरे अभिभावक, हम हार्ट के, फेफड़ा के, किडनी के, लीवर के, अपने पूरे बॉडी के हम ही तो अभिभावक हैं। आज जब हम अभिभावक हैं, अपने शरीर के पार्ट्स को स्वस्थ रखने के लिए 40 से 45 मिनट एक्सरसाइज, योगा, मेहनत करके उन सभी अंगों को हम स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं करते हैं, उसको दुखी रखने का प्रयास न करें, एक्सरसाइज अवश्य करें, तो हमारा आपका फेफड़ा, हृदय, किडनी, लीवर और जो यंत्र हैं शरीर के, जब स्वस्थ रहेंगे तो हमेशा मुस्कुरा कर हमारे आपके अच्छे सोच को बधाई देंगे, प्रशंसा करेंगे। और जब यह प्रशंसा करेंगे, हमारी आंतरिक अंग प्रशंसा करना शुरू कर देगा, तो हम हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। और जब हम प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे तो इसका लाभ परिवार को, फिर मैं कह रहा हूँ, परिवार को, समाज को, सबको मिलता है। जब हमको आपको इसका लाभ मिलेगा, शारीरिक लाभ मिलेगा, तो परिवार को मिलेगा। और जब परिवार को मिलेगा तो संख्या लाभान्वित होने वाले लोगों की बढ़ती जाएगी। और जब अधिक शारीरिक लाभान्वित संख्या हो जाएगा तो हमारे देश में अच्छे से सहयोगात्मक विचारधारा के लोग बढ़ते जाएंगे। राष्ट्रहित सर्वोपरि हित है, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि सेवा है। 40 से 45 मिनट मेहनत करना है। 40-45 मिनट मेहनत कोई कठिन काम नहीं है। 40-45 मिनट सब लोग निकाल सकते हैं, सब लोग निकाल सकते 40-45 मिनट, और निकाल कर उसका काम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। तो फिट रहने के लिए हमको आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, बहनों, मित्रों, दोस्तों, आप लोग अवश्य कीजिए। मेहनत से कभी दूर न भागिए, एक्सरसाइज से दूर मत भागिए, कर्म से कभी दूर न भागिए। कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। कर्म करने से हम आप हमेशा अपने आप में सुखी रहते हैं, सुख अनुभूत करते हैं। तो मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। मेहनत परिश्रम से कभी न भागें।
शरीर हमेशा सीधा रहेगा। कभी आप समाज में या और कहीं शरीर में हमेशा लचीलापन रहेगा और स्टील जैसे हमेशा रहेंगे, मजबूत रहेगी, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी। और जब कमजोरी महसूस नहीं होता है तो आत्मसम्मान, आत्मबल हमेशा अच्छा रहता है। तो पुनः मैं कहूँगा, आप लोग हमारे साथ 40-45 मिनट देकर स्वास्थ्य लाभ लीजिए। स्वास्थ्य लाभ लेने से फायदा है भाई, नुकसान वाली बात कुछ नहीं है। एक्सरसाइज कीजिए, फायदा उठाइए। अब हम कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज हम बहुत करके भेजे हैं, इधर कर लेते हैं। पैर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसके बाद सर्वांगासन करते हैं। सर्वांगासन हो गया। फैटी लीवर के लिए उपयोगी सब एक्सरसाइज है। फैटी लीवर नहीं रहेगा, इन्हीं समस्या दूर हो जाएगी, साठका नहीं होगा, हार्निया नहीं होगा, सभी बीमारियों का निदान योग है। करें योग, रहें निरोग। किधर से हम करते हैं दिखाते हैं। करें योग, रहें निरोग। तो मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए और दवा से दूर रहने के लिए करें योग, रहें निरोग। और 40 से 45 मिनट हमारे साथ जुड़िए। इसमें कोई आलस्य और दिक्कत नहीं लानी चाहिए। आलस लाने पर शरीर कमज़ोर होता है भैया, एक्स्ट्रा फैट शरीर में आता है। सबकी शरीर पुकारती है कि हमको आराम करना है। आराम 6 से 8 घंटा नींद बहुत होती है। और जब हम अब योगा एक्सरसाइज करते हैं 5-6 घंटे में नींद तो पूरा हो ही जाता है। जब शरीर मजबूत रहेगा, शरीर के अंग मजबूत रहेंगे, कोई बीमारी नहीं रहेगी,
तो 5-6 घंटे नींद बहुत होता है। बाकी अपने परिवार के लिए, अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए पूरा समय दीजिए, उससे विकास होता है। पूरा वीडियो बस देखिए। मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना न भूलिएगा। ये कितना आसानी से पैर ऊपर आ रहा है। जब शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा चर्बी नहीं रहेगी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में लचीलापन रहेगा, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं पुनः आप लोगों से कहूँगा कि शरीर सही सुखमय जीवन यापन करने के लिए 40-45 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। 40-45 मिनट निकाल लेंगे, एक्सरसाइज योगा करेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और हमसे आपसे जुड़े हुए सभी लोग खुश और प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो जरूर कीजिए, एक्सरसाइज योगा जरूर कीजिए। लॉन्ग वीडियो देखकर दूर नहीं भागना है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में ही हर तरह के लगभग कोशिश करके एक्सरसाइज डाला गया है ताकि हम आप करें और स्वस्थ रहें। शॉर्ट वीडियो भी कभी कभी, शॉर्ट वीडियो भी मेरे चैनल पे है, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूँ, सीख नहीं दे रहा हूँ कि लॉन्ग वीडियो देखने से ये हमारे आपके अंदर धैर्य उत्पन्न करेगा। शॉर्ट वीडियो से तो स्क्रीन आगे बढ़ाते जाते हैं तो पेशेंस मजबूत होता है। पेशेंस रखिए, आराम से पूरा एक्सरसाइज कीजिए। 40-45 मिनट, पुनः मैं 40-45 मिनट अपने शरीर के लिए दीजिए। दवा से दूर रहिए, दवा से दूर रहेंगे तो हमेशा हम आप क्या करेंगे? दवा से दूर रहेंगे तो हैं क्या करेंगे? अपने अपने परिवार को सुख का पल दे पाएंगे, सुकून चैन से रह पाएंगे और सुकून चैन से सब रहेंगे, सब खुश है, सब मुस्कुराएंगे कि हमारे अभिभावक स्वस्थ हैं और हम भी स्वस्थ हैं। तो जब अभिभावक स्वस्थ होते हैं तो हमारे आपसे जुड़े लोग भी स्वस्थता की अनुभूति करते हैं। जरूर कीजिए भैया यह अर्ध तितली आसन। जब आप करने लग जाएंगे 40-45 मिनट तो आपके लिए यह समय भी कम पड़ जाएगा। आपकी शरीर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप ही से आपकी शरीर कहेगी कि हमसे और वर्क ले सकते हो, और वर्क ले सकते हो, हम थकने वाले नहीं हैं। तो आपकी शरीर आपका साथ देने लग जाती है। और क्यों साथ देगी, कब साथ देगी? जब अपने शरीर को उस लायक हम बनाएंगे तो हम ही आप। शरीर को आलस से दूर भगाना है भैया, आलस से दूर भगाएंगे तो हमारे शरीर कहेगी कि हम आपका हर वर्क करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। कभी ये शरीर पीछे हटने के लिए या हटाने के लिए आपको मजबूर नहीं करेगी, यदि अपने आलस को हम त्याग देते हैं तो।
आलस को त्यागना है और शरीर को मजबूत बनाना है। रोग को दूर, आलस और रोग को त्यागना है, दवा को त्यागना है। ये तभी संभव है जब हम रोज 40-45 मिनट का योगा एक्सरसाइज करेंगे और अपने शरीर से पसीना निकालेंगे तो बहुत सारे समस्याओं का निदान हो जाता है। हम स्वस्थ रहते हैं तो हमेशा निश्चिंत रहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, बीमारी से दूर हैं। बहुत लोगों का अपना सौभाग्य है कि हम स्वस्थ हैं तो अपने चरण का अपने माथे से टच कर पा रहे हैं। सोचिए, आप स्वस्थ हो जाते हैं जिस दिन अपने चरण का अपने माथे से टच कर लेते हैं, सटा लेते हैं। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। तो यह सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो कि अपने चरण को अपने माथे से टच कर सके। तो कितना प्रसन्नता होती है कि हम भी स्वस्थ हैं, अपने पैर को अपने माथे तक ला पा रहे हैं। इतना एक्सरसाइज किया गया है। उसके अलावा ईश्वर कृपा से फिर मैं कह दूं, थकान तो सबको होती है, सब थकते हैं, लेकिन हमारी शरीर कहती है और करो और करो। तो कोई भी एक्सरसाइज खराब नहीं होता है। एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, संतुलित आहार लीजिए। भैया हम तो शाकाहारी हैं, दही दूध मेरा प्रिय भोजन में आहार है और गुड़ भी मैं मन से खाता हूँ। गुड़ रोटी भी खा लेता हूँ। दूध में गुड़ डालकर, दही के साथ गुड़ रोटी, भात दही, भात दूध बहुत अच्छा लगता है खाने में। और हरी साग सब्जियों का भी सेवन करते रहना चाहिए। हरी साग सब्जी से जो भी पौष्टिक तत्व है, जिसको जो अच्छा लगे, जो शरीर को सूटेबल हो। मिर्च मसाला, सूखा मिर्चा, अचार डालडा से परहेज करें और उससे बचें। तो ऐसा कोई चीज़ न खाएं कि पेट में गड़बड़ाहट पैदा हो, गुड़गुड़ाहट हो और बवासीर बढ़ जाए। और मसाला से दूर रहें। कोशिश करें कि अपने घर की बनी चीज़ों को ही खाया करें। अपने घर की बनी चीज़ों को खाली पेट कभी न रहें। खाली पेट रहने से एक्सरसाइज के एक करने के बाद 1 घंटे तक ठंडे पदार्थ के टच में संपर्क में नहीं आना है। जब शरीर 1 घंटा कम से कम रेस्ट कर ले, तो पानी के या ठंडे पदार्थ के संपर्क में आना है। अन्यथा हमको आपको जो तत्काल एक्सरसाइज करने के बाद ठंडे पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं, ठंडे पानी संपर्क में आ जाते हैं, तो गठिया की संभावना बढ़ जाती है। तो गठिया से बचने के लिए कोई भी एक्सरसाइज करने के कम से कम 50 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे के बाद ही ठंडे पदार्थ के संपर्क में आना है। और आधे घंटे के बाद, 1 घंटा के अंदर या 1 घंटा के बाद भरपूर नाश्ता करें एक्सरसाइज के बाद, जो आपके घर में मिल जाए। खाली पेट न रहें।
तो आप सभी लोगों को धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और सबको नमस्कार। मैं आप लोगों तक अपने YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो पहुंचाता रहूंगा। आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा, निवेदन है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए और निरोग रहने के लिए, रोग से दूर रहने के लिए, डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए, दवा से बचने के लिए, अपने शरीर पर ध्यान देने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए योग एक्सरसाइज 40-45 मिनट नित्य प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़कर करने का प्रयास करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।